कहानी शुरू होती है साल 2000 के सितंबर में। जब मैं स्कूल जाना शुरू किया तो मेरी नजर पहली बार अर्जुन वर्मा पर पड़ी। वह अपनी किताबों में खोया हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो हर किसी को उसकी ओर खींच सकती थी। हमारा स्कूल रोशन विद्या निकेतन पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, और वहां की शांत वादियों में कुछ ऐसा जादू था जो हर चीज को खूबसूरत बना देता था। लेकिन उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे इन वादियों की खूबसूरती भी अर्जुन की मुस्कान के सामने फीकी पड़ गई थी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहराने लगी। हर दिन स्कूल के बाद हम बगीचे की पतली पगडंडियों पर चलते हुए बातें करते। उसकी बातों में एक सादगी थी, लेकिन जब वह मुझे देखकर मुस्कुराता तो मेरा दिल एक पल के लिए ठहर सा जाता। मुझे नहीं पता था कि ये सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और, लेकिन उसके साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास बन गया था। हमारा स्कूल, जो अपनी पढ़ाई और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध था, अब मेरे लिए एक ऐसी जगह बन गया था जहां मैं अर्जुन के साथ हर पल का इंतजार करती। उसी साल शरद ऋतु में एक नए शिक्षक, श्री समरनाथ शर्मा, ने पढ़ाना शुरू किया। लेकिन मेरे लिए उस साल का सबसे बड़ा आकर्षण अर्जुन ही था। श्री शर्मा के बारे में सभी बात कर रहे थे, उनकी कहानियां, उनकी अनोखी शैली। लेकिन मुझे तो हर कहानी, हर लम्हा अर्जुन के साथ ही यादगार लगता। पहाड़ियों की ठंडी हवा, स्कूल की घंटी की गूंज और अर्जुन की धीमी धीमी बातें मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत यादें बन रही थी। श्री शर्मा के व्यक्तित्व में एक अजीब आकर्षण था। वह लंबे, गोरे और गहरी काली दाढ़ी वाले थे। उनकी आंखें हमेशा जैसे किसी गहरे रहस्य को छिपाने की कोशिश करती थी। जब वो बोलते तो उनकी आवाज में एक ऐसी गूंज होती जो हमें बांध लेती थी। वो संस्कृत पढ़ाते थे, जो अधिकतर छात्रों को उबाऊ लगता था, लेकिन उनके पढ़ाने के तरीके में कुछ ऐसा था कि पूरी कक्षा उनके साथ बंधी रहती। उनकी कहानियां हमें कहीं और ही ले जाती थी। उन्होंने हमें बताया था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई देशों की यात्रा की थी, और उन देशों से कई कहानियां, रहस्य और वस्तुएं अपने साथ लाई थी। इन सब में सबसे दिलचस्प थी उनकी जेब में रखा एक प्राचीन सोने का सिक्का। श्री शर्मा ने एक दिन हमें वह सिक्का दिखाया। सिक्के पर किसी प्राचीन राजा की आकृति थी जो समय के धुंधलके में खोई हुई लगती थी। सिक्के के दूसरी तरफ खुदे हुए थे अक्षर एस और तारीख 24 जुलाई 1995। उन्होंने हमें बताया कि यह सिक्का उन्होंने तुर्की की यात्रा के दौरान एक पुराने खंडहर में पाया था। उस सिक्के में जैसे कोई कहानी छिपी हुई थी। जब उन्होंने हमें वह सिक्का पास से देखने दिया तो मुझे ऐसा लगा जैसे वह सिक्का मेरे दिल की धड़कन से तालमेल बिठा रहा हो। श्री शर्मा की कहानियां और उनकी पढ़ाने की शैली उन्हें बाकी शिक्षकों से अलग बनाती थी। वह व्याकरण के उबाऊ अभ्यास कराने की बजाय हमें अपनी कल्पना से संस्कृत वाक्य बनाने को कहते। ये न केवल पढ़ाई को रोचक बनाता, बल्कि हमारी सोच को भी विकसित करता। एक दिन की बात है, उन्होंने हमें स्मरण शब्द का उपयोग करते हुए वाक्य बनाने को कहा। कक्षा में हर कोई व्यस्त था, लेकिन मैंने देखा कि अर्जुन कुछ लिखने के लिए संघर्ष कर रहा था। जब घंटी बजी तो उसने जल्दी से अपनी कॉपी में कुछ लिखा और श्री शर्मा को सौंप दिया। मुझे उत्सुकता थी कि उसने क्या लिखा। कक्षा के बाहर मैंने उसका इंतजार किया। जब वो बाहर आया तो उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। क्या हुआ? क्या श्री शर्मा गुस्सा हुए? मैंने पूछा। नहीं, गुस्सा नहीं हुए।
अर्जुन ने धीरे से कहा। मैंने लिखा, स्मर ताम्रकूपं चतसृषु वटेषु। इसका क्या मतलब है? मैंने पूछा। यही तो अजीब बात है, अर्जुन ने कहा। मुझे खुद नहीं पता। ये शब्द अचानक मेरे दिमाग में आ गए। शायद इसका मतलब है, चार वटों के बीच कुएं को याद करो। जब श्री शर्मा ने इसे पढ़ा, तो वह चुप हो गए। फिर उन्होंने मुझसे मेरे परिवार और मेरे गांव के बारे में कई सवाल पूछे। उसके बाद उन्होंने मुझे जाने दिया। उस वाक्य का मतलब हमें समझ नहीं आया, लेकिन उसकी बात सुनकर मेरे मन में भी हलचल मच गई। कुछ हफ्तों के बाद जब अर्जुन स्कूल वापस आया, तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन एक दिन संस्कृत की कक्षा में श्री शर्मा ने हमें वाक्य पर्चियों पर लिखने को कहा। हर किसी ने अपनी पर्ची लिखकर दे दी। जब उन्होंने पर्चियां पढ़नी शुरू की, तो अचानक उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने एक पर्ची उठाई और चुपचाप कक्षा से बाहर चले गए। कक्षा में सब हैरान थे। मैं उत्सुकता से उनकी मेज के पास गई और पर्चियों को देखा। सबसे ऊपर की पर्ची लाल स्याही से लिखी हुई थी, जबकि हमारे स्कूल में लाल स्याही का इस्तेमाल सख्त मना था। उस पर लिखा था, यदि त्वं मम समीप न आगच्छसि, तव समीपा आगमिष्यामि। इसका अर्थ था, यदि तुम मेरे पास नहीं आए, तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पर्ची देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैंने दोबारा उसे देखा, तो लाल स्याही गायब हो चुकी थी। उस रात करीब आधी रात के समय अर्जुन ने मुझे जगाया। उसकी आवाज कांप रही थी। साक्षी, उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि कोई श्री शर्मा के कमरे के बाहर खड़ा है। हम खिड़की की तरफ भागे। मैंने देखा कि बाहर का माहौल कितना शांत था, लेकिन अर्जुन की आंखें किसी डरावने दृश्य की गवाही दे रही थीं। मैंने उसे देखा, अर्जुन ने कहा। वह लंबा और बहुत दुबला-पतला था। उसकी आंखें, उनमें जीवन जैसा कुछ नहीं था। वह एक भूत जैसा लग रहा था। उसने इशारा किया, जैसे श्री शर्मा को बुला रहा हो। और फिर वो गायब हो गया। अगली सुबह पूरे स्कूल में खबर फैल गई कि श्री शर्मा गायब हो गए हैं। उनका कमरा खाली था और उनका कोई पता नहीं चला। स्कूल में अफवाहें उड़ी कि वह किसी प्राचीन रहस्य की खोज में निकले होंगे। लेकिन मैं और अर्जुन जानते थे कि सच कुछ और था। करीब एक साल बाद मेरी एक पुरानी दोस्त, एला, ने मुझे बताया कि उसने अपने बगीचे में चार वटों के बीच एक पुराना कुआं पाया। उस कुएं से दो कंकाल निकाले गए थे। उनमें से एक की जेब में एक सोने का सिक्का था। जब एला ने मुझे वो सिक्का दिखाया, तो मैं पहचान गई। वो वही सिक्का था जिस पर एस और 24 जुलाई 1895 खुदा हुआ था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।